तो फाइनली मैंने जैसा बोला था कि 40 दिन बाद मैं ब्लॉग बनाऊंगा जब नीट एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी। और फाइनली नीट एग्ज़ाम ख़त्म हो गई। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि पेपर बहुत आसान आएगा और सच में पेपर इतना आसान है कि मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आया कसम से। मैंने ये पेपर होता है ऐसा कुछ कर गया है, मतलब लगता है कि आधी 10 रुपये वाली बुक आती है ना, वैसा ही ऐसा ही ठीक है। और इसमें मुझे लगा था कि एकदम आसान आसान आने वाले हैं और मुझे सब कुछ आता है मेरे हिसाब से, ठीक। तो मैंने पहले मेरे को हम जैसे पर मेरा एक फिक्स है कि हम जैसे एग्ज़ाम हॉल में गए ना, मुझे ऐसे बाहर निकाल दिया। मेरा एक फिक्स है कि जब भी मैं कोई एग्ज़ाम देने जाता हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ लफड़ा होता है, मेरे को बाहर निकाल देते हैं। वैसे ही हुआ। मेन होता है कि अपन नीट के लिए एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अपने पास एक आधार कार्ड की वो ओरिजिनल होना चाहिए आधार कार्ड, या फिर तुम्हारे पास 12th का एडमिट कार्ड है वो ओरिजिनल होगा तो भी चलेगा। मेरे पास दोनों नहीं थे तो मैं आधार कार्ड की जेरॉक्स लेके गया। मैं 3 बार उस स्कूल से बाहर निकला और तीसरी बार घर पे गया, वापस आया 1:20 तक अंदर पहुंच गया था। पहले जैसे हम अंदर एंटर हुए मेरे को वो प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के नीचे का जो भी होता है वो बंदे ने रोका मेरे को। उन्होंने पूछा कि तेरे पास क्या है। मैं बोला क्या क्या, एडमिट कार्ड है और आधार कार्ड की जेरॉक्स। उन्होंने ये तो नहीं चलेगा, तो मैंने क्या चाहिए और कि एडमिट कार्ड 12th का ले आओ। मैं बाहर गया, एक्टिवा में वो पड़ा था पुराना वाला, मतलब एक कॉपी थी जेरॉक्स, मैं लेके आया, दिखाया उनको। बोलते कि ये भी नहीं चलेगा। फिर एडमिट कार्ड होता है ना ऐसे, एक मिनट हाँ, फिर मज़ा आया। तो मुझे पता था कि मेरा इज्जत का खतरा होने वाला है। तो वो चलो उन्होंने ले लिया। हाँ, एडमिट कार्ड एग्जाम्पल के लिए ये देखो ना, ऐसा ही था, यही था। हाँ, ये दिख रहे हैं ना, सारा लिखा हुआ इंग्लिश में। तो मेरे को वो बंदे या प्रिंसिपल जो भी था उन्होंने खड़ा किया, बोला इसको पढ़ के इसमें क्या क्या लिखा, क्या क्या लेके आना। मेरे को बोला, मैंने बोला सर आप ही पढ़ दो। उन्होंने बोला, फिर भी बोला पढ़। तो मैंने बोला सर इंग्लिश तो नहीं आती। तो फिर उन्होंने मेरे को पढ़ के समझाया कि इसमें कंपलसरी है कि आपको आधार कार्ड लेके आना है, फिर उसमें या फिर आप पैन कार्ड ला सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। तो मैंने बोला सर एडमिट कार्ड नहीं है, आप ऐसे ही कर लो ना, हो जाएगा, मैं सामने तो खड़ा हूँ और क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं चलेगा, वापस बाहर जाओ। वापस बाहर गया, अंदर जाकर देखा, वापस अंदर आया। मैंने बोला सर कुछ तो बोला कुछ नहीं। मेरा एक दोस्त मेरे साथ था, सेम एग्जाम हम दोनों की, उसको तो अंदर जान दिया, मैं रह गया बाहर। फिर उसकी एक्टिवा की चाबी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिवा थी तो मैं लेके आया बाहर। फिर मुझे पता था अब घर पे तो जाना पड़ेगा। तब तक 12:55 या 12:50 हो चुकी थी, ठीक है। तो अब मैं जैसे ही बाहर आया, फिर मैंने एक्टिवा ऑन की। एक्टिवा हुई ऑन तो हो गई पर वो चल नहीं रही थी, क्या पता उसमें ब्रेक दबा होता है तो नहीं चलती, तो उसमें प्रॉब्लम आई। और डिक्की मेरे से ओपन हो नहीं रही थी। आज तक मैंने की नहीं ना ईवी इलेक्ट्रॉनिक के बाद, पता नहीं था वो किस तरह पुश करनी होती। मैं बस घुमा रहा हूँ, वो ओपन ही नहीं हो रही। तब तक मैं उसको चालू कर रहा हूँ, एक्सीलेटर दे रहा हूँ, वो चल ही नहीं रही। उसके बाद मेरे सामने जस्ट अंकल खड़े थे, वो भाग के मेरे पास आए। क्या हुए, क्या पता भाई, अच्छे इंसान होते भाई, मेरे हिसाब से तो होते। एक ही बंदा मेरे को मिल गया, वो भाग के मेरे पास आया कि क्या हो गया। मैं बोला आधार कार्ड घर पे रह गया। तो उन्होंने अपनी बाइक की चाबी मेरे को दिखे, ले फटाफट लेके आ जा। मैं बोला बहुत टाइम हो गया, वापस अब कब आऊँगा, इससे तो फ़ोन करता हूँ। और फ़ोन डिक्की में था, ये भी नहीं निकला। तो अंकल ने खुद ही अपने बाइक पर बैठाया मेरे को कि चल घर पे। फिर वो मुझे अपने घर पे ले गया। करीब करीब 1:05 या 10 मिनट में मैं वहाँ पहुँच गया था अपने घर पे। और मैंने उसके एक नीट एग्जाम के एक दिन पहले पूरा घर छान मारा, मेरे को 12th का एडमिट कार्ड ओरिजिनल मिला ही नहीं। और कल जैसे घर पे आया मेरे को एकदम से मिल गया। मैंने एक फाइल पड़ी थी ओपन की, उसी में स्टार्ट में मिल गया, लिया, भागा और पहुंच गया। करीब करीब 1:20 पर मैं स्कूल के अंदर एंटर हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरा बीडी किया, मतलब कुछ बायोडेमिकल कुछ ऐसा बोलते, वो स्कैन करते, फिर थोड़ा, फिर वो हवस पूरी निकाल देते चेक वेक करके, फिर अपने को अंदर एंट्री करते हैं। फिर जैसे ही अपन अंदर गए, हमारे क्लास में 26 लोग थे। मैं, मेरा हरामखोर दोस्त मेरे साथ इधर ही बैठा था जस्ट पास में, हम दोनों आजू बाजू। एक लड़की थी जो 12th क्लास की थी, हमारे भाई पढ़ती थी हमारे स्कूल में, वो जस्ट मेरे पीछे इधर बैठे हुए थे। अब उसके बाद हमें सबको पेपर दिया। पहले हमारा वो अंगूठा अंगूठा ले लिया अनपढ़ों के जैसे, फिर हमें पेपर दिया। अब मैंने सोचा भाई पेपर दिया तो कुछ तो अच्छा होगा ही। फिर मैंने पेपर देखा। फिर मैंने थोड़ा टेंशन में नहीं आया क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंस फुल था कि भाई ऐसे भी पढ़ा इतना सीरियस नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा है कि अंदाजे से माइनस में 90-80 तो आ ही जाएंगे, इतना एक्सपेक्टेशन था कि माइनस में नंबर आएंगे। फिर पेपर आया, जस्ट इसमें एक पॉलीथीन की थैली में लपेट के दिया था, फाड़ा। उसके बाद इसके बीच से ओएमआर निकाली, वो भी अंदर होती है, निकाली, साइड में रखी। फिर हमने पढ़ना चालू किया। तो मैंने तो जैसे ही पहली बार पेपर देखा ना, एक पेपर जैसे कि जस्ट, तो मैंने ये खोला। उसके बाद मैंने मुंडी घुमा दी कि भाई नहीं आता। उसके बाद मैंने पहले फिजिक्स स्टार्टिंग थी तो मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन है। मैंने पढ़ा, मेरे को नहीं आ रहा। मैंने सोचा ये सब मतलब स्टूडेंट को डराने के लिए होता है, आई एम इंटेलिजेंट। मैंने बोला चलो भाई आगे चलते हैं।
मैंने सीधा चेंज किया, मैं आया सीधा केमिस्ट्री के ऊपर। मैंने फिर केमिस्ट्री पढ़ना चालू किया और केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन पढ़ा, फिर मैंने बोला टफ तो है पेपर भाई, टफ है। फिर मैंने आगे का 2 और क्वेश्चन पढ़े, मैंने बोला पेपर कुछ ज़्यादा ही टफ लग रहा है इस बार, लगता है क्या है सबका मिला के देते हैं ना, वो लोग थोड़े होशियार होते हैं, अपने को बनाना चाहते हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो ख़त्म। फिर मैंने सोचा ये भी लगता है मुझे फेल करने के लिए, आई एम स्मार्ट, मैं आगे गया। फिर मैंने बायोलॉजी ओपन किया और बायोलॉजी के मैंने पूरे 100 क्वेश्चन दिए हुए थे, उसमें से कोई भी 90 करने थे। मैंने 100 के 100 क्वेश्चन पढ़े, टाइम तो बहुत था क्योंकि आता तो कुछ भी नहीं था, तो टाइम मैंने पूरे 100 क्वेश्चन पढ़े। उसमें से मुझे बस एक क्वेश्चन आया, वो भी अपने प्रजाति के ऊपर था ना, मतलब अपनी जाति होमोसोपियम, होमो इरेक्टस, होमो नीदरलैंड, होमो कुछ भी था, होमोसेपियंस फिर नीदरलैंड, जो भी था, इतने चार चार नाम थे, उन्हीं को जमाना था, बस वही आता था। लास्ट का पता था होमोसेपियंस है और एक और नीदरलैंड इरेक्टर्स, वो कुछ था, मैंने जमा दिया। एक क्वेश्चन मेरे को बस आता था और करने थे टोटल 90, मतलब 89 क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहे थे। फिर मैंने सोचा भाई टफ तो पेपर है, फिर मैंने वो 89 क्वेश्चन देख के रिजाइन कर दिया। फिर मैंने बोला बस अब डॉक्टर तो नहीं बनना है, क्या है कि देखो मेरे को ARI-1 लानी थी और मुझे नहीं लगता मैं ला पाऊंगा, इसलिए मैंने फिर रिजाइन कर दिया कि बस अभी किसी और को लाने देते, अपन अगले साल या कभी और ट्राई करेंगे। मैंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद अभी 89 क्वेश्चन थे, कुछ भी करके तुक्के तो मारने थे, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, जय श्री राम। पहले मैंने हर एक क्वेश्चन में अलग अलग भगवान के नाम लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने जय श्री राम लिखा, 3 नंबर टिक किया। उसके बाद मैंने दूसरा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जैसे लाइन में आया उसके बाद दूसरे या तीसरे या चौथे पर आया उस पर टिक किया। ऐसे करते करते किया और आधे क्वेश्चन मेरे को आ रहे थे फिजिक्स को केमिस्ट्री के थोड़े बहुत, मतलब मुश्किल से 1-2 आ रहे थे या कुछ आ रहे थे, तो मैंने वो उनको देख देख के करना चालू किया। मैंने वो कर दिया। उसके बाद पेपर देख के मेरे को लग गया कि अब तो मेरा नहीं होना है, क्योंकि पेपर देख के औकात पता चल रहा है। मुझे लगा ये सब होशियार है, सारे के सारे चमन एक बार के लिए। पेपर में 2 इन्विजिलेटर होते हैं ना, ये चलते हैं इधर इधर, फिर अपना पेपर चेक करते हैं, अपने को लिख के देते। मैं सोच रहा हूँ है क्यों हम 26 के 26 बंदे को घेरा बना के बैठा देंगे तो भी हम घंटा कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा पेपर आया था। किसी को कुछ आ ही नहीं रहा, सब लोग ऐसे गम में देख रहे हैं इधर से इधर। एग्जाम्पल मैं भी वही कर रहा था, चमनगिरी यहाँ से वहाँ देखना। और ये इन्विजिलेटर बोला फालतू में सरकार पैसे से इनको पेपर वर्क के दे रहे, बाकी हम कोई घंटा काम नहीं करें। ये बहुत सारा वो आया मेरे पास, ऐसे देख रहे हैं मेरे को, ऐसे देख रहे हैं, फिर गर्दन ऐसे हिला रहे हैं, ये साइड में ऐसे देख रहे हैं, फिर वापस मेरे को ऐसे देखते हैं। फिर वहाँ पता है ऐसे डोरी वोरी होती है, ये अलाउड नहीं, फिर ये अलाउड नहीं, मेरे को तो अलाउड कर दिए। मेरे दोस्त था उसके तो वो निकाल ही दिया हाथ से, ठीक है। उसके बाद हम दोनों का तो ऐसे हम दोनों जैसे पेपर आया ना, वो मेरे पास बैठा, मैं इसको देख के हंस रहा है, मेरे को देख के हंस रहा है कि पेपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम दोनों को घंटा भी नहीं आ रहा था पेपर। फिर फाइनली रिजाइन करते हुए मैंने सारे टिक किए और टाइम बहुत जा रहा था। देखो कुछ भी बोलो, नीट एग्ज़ाम बैठते हैं ना, एक प्रेशर होता है, वो मेरे में बिल्कुल नहीं था। और एक और हम मेरे से जस्ट 1 और 2 बेंच आगे इस तरफ की एक औरत बैठी थी, करीब करीब मेरी मम्मी की एज की या उससे थोड़ी कम की एज हुई थी। मैं एक बार के लिए शौक हो गया, भाई ये एज में भी लोग नीट की एग्ज़ाम दे रहे, तो बड़ी बात है यार नीट देना। हाँ पर ये मत सोचना, देखो अभी जिसका भी पेपर जैसा भी गया है, अब ऐसा तो है नहीं कि अपन नारियल भगवान के मंदिर में नारियल फोड़ के आएंगे तो OMR सीट में कुछ चेंज हो जाएगा, A का D हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और जो बंदा ऐसा सोच के गया था ना कि उसको ड्रॉप लेना, तो भाई लेना भी मत। जो ये बंदा सोचता है कि अगले साल कर दूंगा, नहीं होगा। इस साल अगर कंपटीशन 21 लाख का है तो अगले साल 25 लाख हो जाएगा, उसके बाद 28 लाख हो जाएगा, बढ़ेंगे ना, हर साल 12th पास होते बच्चे बढ़ते हैं। और अगर 20 लाख का भी कंपटीशन है तो सिलेक्शन कितना का होगा। अब इस बार मान लो अगर 21 लाख भी बच्चे या 25 लाख बच्चे, सिलेक्शन कितना होगा 50,000, 24,25,000, 24,50,000, ऐसे कैसे वापस वो तो ओवर है। उसमें से मान लो 4.5 लाख बच्चों ने प्रिपरेशन छोड़ ली, 20 लाख बच्चे हैं, फिर वापस से 12th में दूसरे लोग और आएंगे, वो और जुड़ जाएंगे और वो और आगे बढ़ेंगे, तो कंपटीशन कम नहीं होगा। और इस बार शायद कट ऑफ है ना 640। हाँ पर एक बात है, अब मैं टोटल स्कोर बताऊँ ना, ठीक है, 1, 6, 5, पूरे 165 मार्क्स आए मेरे नीट में। मेरे हिसाब से तो ये भी नहीं आने चाहिए थे, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि -80-90 आएंगे, पर बहुत अच्छा स्कोर आया मेरे हिसाब से। और देखो मेरे को टेंशन बिल्कुल नहीं, फुल कॉन्फिडेंस में गया, मुझे पता था मेरी मेहनत जितनी थी उतनी ही रिजल्ट आए, मेहनत भी नहीं थी उस हिसाब से आया। पर अगर आपको कुछ करना है ना, मैं बोलता हूँ कि ऐसे डायरेक्ट ड्रॉप लेने को मत सोचो, और भी है, मतलब और भी बहुत सारे काम है जो कर सकते हो, पर ये ड्रॉप लेने का मत सोचो। आप सोचते हो ना कि बस हाँ इस बार नहीं हुआ तो अगला ड्रॉप ले लूँगा, तो भाई बढ़ेगा और ज़्यादा। इस बार 24 से 25 लाख है, क्या पता अगले साल 28 लाख हो जाए, तो स्कोर भी बढ़ेगा, कट ऑफ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या होता है 680 हो जाए, एक टाइम पर 720 ही हो गया तो ख़त्म, तो फिर कोई मतलब नहीं। और गलती हम लोगों की भी नहीं है यार। देखो मैं अपना बताता हूँ, मैं अनपढ़ गवार जाहिल कुछ भी हूँ, क्योंकि मेरे बहुत कम नंबर आए, मैं पढ़ा भी नहीं था।
और जो बंदे पढ़ते हैं जिनके 600 आ रहे, 500 आ रहे, 550 आ रहे, उनको भी आराम से मेडिकल मिल सकता है कॉलेज। पर पता है कि मेडिकल कॉलेज है ही नहीं, तो क्यों लुक्का बना करना है। हर साल के लाखों लाखों रुपए अपन डाल रहे हैं। ऑनलाइन में जिनका हो रहा है उनका ठीक है, मुझे पता है मेरा ऑनलाइन में कभी नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर मेरे को नीट की प्रिपरेशन करनी है, अगर मैं ऑफलाइन 1 साल जाके अगर मैं अच्छे से करूँगा, देख बहुत लोग ऑनलाइन कर लेते हैं, पर मैं अपना बता रहा हूँ। मैं अगर ऑफलाइन 1 साल भी जाके अगर पूरे ध्यान से पढ़ूंगा, मैं निकाल लूंगा नीट, गारंटी बोलता हूँ। 1 साल भी अगर पूरे ध्यान से और ऑफलाइन में पढ़ूंगा तो निकाल लूंगा। ऑफलाइन देखो, ऑनलाइन किसके लिए, जिसके पास एक अच्छा डिसिप्लिन है कि भाई ये करना है। ऑनलाइन उनके लिए नहीं है जिनके पास डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल, मेरे पास रेगुलरली पढ़ने का कोई डिसिप्लिन है ही नहीं। यहाँ पर ऐसा है कि मेरे को घर पे ऐसे पढ़ना था ना कि दिन में 4 घंटे तो मैं कुछ भी करके 4 घंटे पढ़ लूंगा। पर अभी सोच लिया, ड्रॉप व्रॉप कुछ नहीं। अभी ये 12th का रिजल्ट आएगा, शायद 26 तारीख को आएगा। मेरे हिसाब से मेरे पढ़ाई और मेरा कोई लेन देना दूर दूर तक है नहीं, तो कम से कम मुझे नहीं लगता 50-60 भी आएंगे। पर जितने भी आएंगे उसके बाद मैं फार्मेसी कर लूँगा या फिर कुछ भी कर लूँगा। और अभी मैं यूट्यूब में ही कुछ चालू कर लूँगा कि AI वीडियो से बहुत, देखो पैसे कमाने का बहुत जरिया। एक डॉक्टर मुश्किल से अगर 10-11 साल या 8-9 साल मेहनत करने के बाद अगर महीने के लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा रहा था, आप यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करके भी इतने आराम से कमा सकते हैं। पर अगर 100,000 डॉक्टर बनते ना, उसमें से मान लो 50 ही ऐसे डॉक्टर होंगे जो एग्जैक्ट वो अपना खुद का हॉस्पिटल खोलेंगे या मेडिकल, आप खुद का हॉस्पिटल बड़ा वाला खोलेंगे। और जो मैं छोटे छोटे क्लिनिक खोलते हैं उनमें से मान लो टोटल 200 जन, पर 800 जन ऐसे ही होंगे जिनको बस एक जॉब चाहिए अच्छी खासी, कि कुछ भी करके 1 लाख की जॉब मिल जाए और उसी में धंधा निपटा रहे, और वो अपन यूट्यूब से, बाकी अदर जो भी इंटरनेट के वाले हैं उसमें से हम कमा सकते हैं। पर हाँ, ऐसा है कि अगर तुम्हारा पेपर खराब भी गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार। मेरा कौन सा अच्छा गया, मैं तो टेंशन ना ले रहा। मेरा एक टेंशन था कि मेरे 1600 रुपये चले गए यार। 1600 का फॉर्म भरा था, वो भी चले गए। मैं पापा जैसे मैं घर पे आया ना, फिर मम्मी ने पूछा ऐसे देख के कैसा गया, मैं चुप ही रहा था। मम्मी समझ गया बेकार गया, मम्मी समझ गई। मम्मी बोला कोई बात नहीं, ऐसे भी क्या फ़र्क पड़ा, तूने पढ़ा तो था नहीं। मुंह पर ही बोल दिया। उसके बाद जैसे ही करीब करीब रात को ना 9-10 या उसके भी पहले ये PW वाले ने आंसर निकालना चालू किया था, मतलब लाइव बहुत जने निकाला था, उन्होंने लाइव चल रहा था इसके आंसर। तो मैंने बोला मम्मी देखूँ या ना देखूँ। मम्मी मुंह पे बोलते तू फेल ही है तो टेंशन क्या, देख लेना, तुझे पता है तो फेल है। उसके बाद मैंने अपना रिजल्ट चेक किया, मेरे 165 आए। मेरे दोस्त के पूरे 55 नंबर आए, 55 to 60 या 70 उसके भी इतने ही है। मेरे 165 आए। और तो एक और लड़के थे, उसका तो मुझे कोई पता नहीं, बस हम लोग ही थे। और मुझे एक पता है यार, देखो बहुत लोग इस बार टेंशन में भी होंगे कि हाँ हमारा पेपर खराब चला गया, ये चला गया, पर क्या फ़र्क पड़ता है यार। तुम टेंशन लोगे तो भी तुम्हारी वो मार्कशीट बढ़ के नहीं आएगी। इससे अच्छा तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त है, उससे बात कर लो, थोड़ा बहुत टाइम पास करो। और अगर तुम्हें वापस से ड्रॉप लेना है तो भाई देखो 100% कंफर्म हो तो ही ड्रॉप लेना। ऐसा नहीं कि 99% तुम कंफर्म हो कि मैं कर लूँगा, 99% में भी 1% रह जाता है तो उसमें उंगली मत करना, कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हें लगे कि 100% तुम कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो तो करो, वरना मम्मी पापा के पैसे बर्बाद मत करो, कोई मतलब नहीं है। अगर तुम 1 लाख रुपये कोचिंग में डाल रहे हो, इससे अच्छा 1 लाख किसी अदर काम में डाल दो। अब तुम बोलोगे काम क्या करें, हमारे पास कुछ नहीं है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उससे पैसे कमा सकते हैं। खुद का थोड़ा दिखाने कहाँ जरूरत है यार। अपन कोई भी रील्स को कॉपी करके पेस्ट करके भी थोड़ा बहुत अर्निंग कर, देखो शुरुआत में टाइम लगेगा। अब मेरी मम्मी ने मेरे को क्या बोला, अगर तेरे को कुछ भी काम करना है घर पे बैठे, तेरे पास एक ऑप्शन है कि पापा ने अभी वो नया घर लिया ना मम्मी ने, तो उनको बोला कुछ नहीं, तो 12-13 हज़ार महीने के कमा ले और हम तुझे एक भी काम नहीं देंगे। पापा का काम चलता है फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन के, कॉन्ट्रैक्टर लेते ना, तो देखने जाना, काम करना या खुद ही काम करना, मुझे ये सब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मतलब कभी कभी वो तो ठीक है, रोज़ मेरे से नहीं होता। मम्मी ने बोला तू 12-13 हज़ार कमा के वो घर की किस्त भर ले, फिर तुझे जो करना है तू घर पे बैठे बैठे कर, हम तुझे एक भी काम नहीं बनाएंगे। तो मुझे यही करना है अभी से। देखो अब पढ़ाई से थोड़ा वास्ता दूर हो गया, तो अब मैं रात को मैं अपने, देखो अपने पैशन के लिए मुझे जो वीडियो एडिटिंग अच्छा लगता है, AI में ChatGPT के बारे में जानकारी और कार्टून वीडियो कोर्स करने में, ये सब फ्री में यूट्यूब में, तो ये सब सीखने में मेरे को कभी आलस नहीं आता सच में। क्योंकि ये सब चीज़ें एक पढ़ाई के लेवल से अलग है, जिसमें पता प्रैक्टिकल लेवल समझ सकते हैं। मैं पढ़ाई के टाइम, पढ़ाई में बहुत लोग प्रैक्टिकल समझते, पर मैं प्योर रट्टा बंदा। मुझे ज़्यादातर रट्टा मारने में ऐसा लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैंने पढ़ लिया, ऊपर से रट्टा भी पूरा नहीं, ऊपर से पढ़ लिया बस खत्म, कि याद हो गया। वैसा नहीं करना है। तो मैं अपना कल से काम करूँगा, आज अपने जितने भी कोर्स है ना उतने मैं सीख के उनको समझ लूँगा, और कल से फिर ब्लॉग के साथ आपको बताऊँगा कि कैसे करना है। तो मैं उन्हीं को AI कार्टून वीडियो बनाऊँगा, या फिर कोई बॉलीवुड के सॉन्ग है वो, या फिर कोई भी बॉलीवुड का मूवी का सीन होता है ना, उसी को अपन कार्टून वीडियोस में कन्वर्ट करके अपन यूट्यूब पे पेस्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अपन ट्राई तो करते हैं। और इस बार समथिंग, ये स्टिकी नोट्स मैंने चिपकाया था, समझ नहीं आ रहा, बता देता हूँ। मुझे इस महीने में अपने कोई भी नए 10 काम में फेल होना है,
कुछ भी करके मुझे 10 बार फेल होना है। देखो नीट में फेल हो गया, एक बार निकल गया, अब मुझे कम से कम 9 अपने कोई नए काम करने हैं, उसमें फेल होना है। जब तक फेल नहीं होगा कुछ नहीं होगा, मुझे जानबूझ के फेल होना मतलब अपना एफर्ट पूरा लगाना है फिर फेल होना है। और हो गया तो ठीक है, वरना सक्सेस तो पड़ी है अपने पास। तो कुछ भी करके मुझे 10 बार फेल होना है। और आप भी मत सोचो यार क्या होगा, अभी तुम्हारे पास अगर कुछ काम है, अगर तुम्हें कोई घूमना घूमना है तो घूम लो, पैसे नहीं है तो अगर तुम्हें वापस से तैयारी करनी है तो तैयारी चालू करो। तुम ऐसा सोचते हो ना, ड्रॉप लेने का मत सोचो, तुम सोचो बस 1 साल बाद करूँगा, कब भी नहीं होगा, मरा जाएगी, कुछ नहीं होगा। जिसका होता है उसका होता है, पर तुम्हें अगर मेरे जैसे नल्ले बेरोजगार हो तो बोल देता हूँ ये सब छोड़ो, अपना कोई काम करो, अलग से काम करो, उसमें बहुत पैसा है। स्कूल लाइफ अपने को, स्कूल लाइफ होती है ना, अपनी पूरी ज़िंदगी का 1% सिखाती है। कॉलेज लाइफ 1% भी नहीं सिखाती, उसमें सब बकचोदी होती है और कुछ भी नहीं होता। बस अपने को अपनी पढ़ाई जितनी करनी थी कर ली। कॉलेज है वो तो अपन नॉर्मली एक आज के टाइम में क्या बोलते हैं, डिग्री के लिए करना होता है तो वो मैं कर लूँगा बस। बाकी अपना पूरा ध्यान अभी मैं ना एआई और यूट्यूब पर दूंगा। अगर देखो मुझे कार्टून वीडियो में कुछ नहीं आता, एआई में मुझे इंटरेस्ट है पर आता कुछ नहीं। तुम भी अगर मेरे जैसे हो, अगर मैं 1 महीना अभी इसको दे के अगर कुछ कमाने लग जाओ या फिर कुछ ज़्यादा सीख जाओ, देखो अगर महीने के 1 लाख कमा रहा हो तो कोई मतलब नहीं, पर महीने में इतना सीख रहा हूँ कि आने वाले कुछ 2-3 महीने, अब 4 महीने, साल में महीने के करोड़ भी कमा सकूँ। करोड़ छोड़ो, 5-6 लाख भी या 4 लाख भी कमा सकूँ। बहुत लोग कमाते हैं इसीलिए बोलो, कमा लूँ ना तो मेरे लिए बड़ी बात है बस। तो पहले एक काम करना है कि ये सब फालतू चीज़ें छोड़ के बस फोकस एक बार अपना किसी काम पे करो। अगर पढ़ाई में मन नहीं है ना, हटाओ। देखो मम्मी पापा का काम है बोलना और उनको अपने को समझना, पर अगर तुम्हें मम्मी पापा को एक बार थोड़े पैसे भी कमा के दिखा दिए ना, वो आराम से बोल देंगे ठीक है बेटा अभी इसी काम पर फोकस कर ले। और थोड़े बहुत कोई अच्छे लोग होते हैं अपनी लाइफ में तो उनको भी साथ में रखो। और पढ़ाई के लिए दूर करना सही है, पर अगर तुम और कुछ काम कर रहे हो तो उसमें दूर करने की जरूरत नहीं है। अगर दिन में तुम, मैं जैसे एआई और इसके सारे अभी काम करूंगा, ब्लॉग ब्लॉग सब, तो उसमें दिन में अगर मैं अपने कुछ जो ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में उसको मैं अगर दिन में 2 घंटे 3 घंटे भी दे दूँ तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो बाकी के जितने भी घंटे हैं मेरे पास वो इसी काम में देने मुझे। तो कल से मैं चालू करूँगा और लाइन बाय लाइन आपको बताऊँगा कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। पंखा बंद कर दिया इसलिए गर्मी लग रही है, तो कल से मैं बताऊँगा। और सबसे बोलता हूँ कि भाई अगर पेपर खराब गया है जान दो, तुम्हारे हाथ में अभी कुछ नहीं है। अभी तुम सोचोगे पंडित के पास जाके टोटका करवा दूँ कि भाई कुछ भी करके ये A1 आ जाए, कोई मतलब नहीं। मैंने तो अपना पेपर देखते ही रिजाइन कर दिया था। मेरे पीछे वाला जस्ट बंदा मेरे से पूछ रहा था कोई 2 क्वेश्चन का टॉपिक, ये क्या, मैं बोला ये बायोलॉजी में है भी, मेरे को तो लगा ही नहीं है। और जस्ट मैं नीट वालों का समझ गया है बहुत बेकार है, जो मैं पढ़ के आया वो पूछा ही नहीं। कम से कम वो तो पूछो जो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम बराबर लाइन बाय, मुझे मजा आता पढ़ने में। तो मैंने लाइन बाय लाइन एकदम फोकस से पढ़ा था और वो पूछा ही नहीं। अब जो मैंने पढ़ा है वो ही नहीं पूछ रहे तो भाई वो तो उनकी गलती ना, इसलिए मैंने भी रिजाइन कर दिया। और बहुत लोग बोले थे पेपर लीक हो गया ये हो गया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है मुझे। अगर अपने को पता है पेपर लीक हो गया तो जो ARI बनाने वाली थी उनको आ रही है, हमारी तो कुछ भी नहीं आ रही। मेरे तो कोई पता था कि बस तुक्के के दाम में देना है, पेपर दे दिया, बात खत्म। और पेपर खराब गया है टेंशन मत लेना, आगे बहुत सारे करियर ऑप्शन है और नहीं है। तो कल से मैं भी अपना जो भी एआई वाला चालू करता हूँ, तुम्हें भी करना है तो करो चालू। देखो जो बोलते हैं ना इंडिया में पैसा नहीं, इंडिया में 140 करोड़ की आबादी है, इतने लोगों की ज़रूरत कितनी है तुम सोच सकते हो। तो अगर तुम कार्टून वीडियो भी बना दो ना, बच्चे कितने हैं, अरे इंडिया में जितने बच्चे हैं ना कम से कम उतने पाकिस्तान की आबादी भी ना है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर बाई चांस जो मैं अपना काम करने वाला हूँ एआई का, उसमें अगर फेल भी हो जाता तो कोई टेंशन नहीं है। जब तक कितनी बार मैं फेल नहीं होऊंगा तब तक बार कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बल्ब किसने बनाया था नाम नहीं पता, पर वो भी 1000 बार फेल हुए थे, इतना बस सुना है। तो मेरे को भी फेल तो होना ही अपने किसी भी काम में। जब तक फेल नहीं होगा ना, फेलियर की आदत नहीं पड़ेगी। अगर पता है सक्सेस की एक सीढ़ी होती है ना, तो उसके नीचे ना 10 या 100 भी फेलियर की सीढ़ी होती है, तो चढ़ते हैं ना। देखो मेरे पास अभी देने के लिए क्या है, सिर्फ टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही है टाइम। अगर मैं किसी को टाइम दे रहा हूँ तो ठीक है, अगर मैं फेल भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है रे। मैं कोई प्रधानमंत्री हूँ नहीं या देश का राजा तो हूँ नहीं कि फेल होगा तो मेरे को सीधा भारत से बाहर निकाल देंगे। कहाँ, मिडिल क्लास आदमी राजा बनने के लिए आते हैं तो बनते हैं राजा। और अपने को पता है कि मुझे पता है मैं पढ़ाई में ज़्यादा नहीं दे सकता फोकस यार, मेरा इतना फोकस नहीं है। और पढ़ाई में मैं इतना देने के बाद, इतना देने के बाद भी मैं अच्छे पैसे नहीं कमा पाऊंगा मुझे लगता है अभी के टाइम में, ठीक है। जो कमा लेते हैं बात अलग है। देखो अगर अपन बोलते हैं ना पैसे नहीं कमा पाऊंगा पढ़ाई से, तो कोई 1-2 बंदे आगे आ जाते हैं, पर रियलिटी ये है कि भाई 1-2 बंदे से काम नहीं चलता ना। 1000 में से अगर पढ़ाई से 100 कमा रहे तो 900 लोग पीछे नल्ले बैठे रह जाते हैं एग्जाम्पल में। तो उसी के लिए अपने को पढ़ना थोड़ा रोकना है, ऐसा नहीं छोड़ना नहीं। देखो पढ़ाई अपने को डिसिप्लिन देता है, अपने को अच्छा सा व्यवहार, लोगों से इज्जत से बात करना सिखाता है। देखो पढ़ा लिखा एक जो असली पढ़ा लिखा होता है ना वो सबको इज्जत से बात करता है। और जो पढ़ाई का जिसको मतलब होता है ना घमंड आ जाता है या बस मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो वो बहुत बेकार बात करता है, तो वो पढ़ा लिखा नहीं कहा जाता।
तो जो अच्छे से बात कर, मैं नहीं कहा ज़्यादा पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़ जैसे बात करता हूँ। और जो करते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे अंकल, उनको देखा है तो मतलब बहुत अच्छे से बात करते हैं। अगर आप मेरी एज जैसे अभी जैसे मेरी एज अभी 18 है ना, तो 18 साल के बच्चों को वो आप करके बुलाते हैं। तो मतलब पढ़ाई उन्होंने अच्छी कॉलेज वॉलेज कर रखी है, तो उनमें एक डिसिप्लिन है कि भाई पढ़ाई है तो वहाँ इज्जत भी देनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बस एटीट्यूड में रह जाओ कि मैंने कॉलेज की ये की, कोई मतलब नहीं है। पेपर कैसे भी गया, तेल लेने गया, अभी से शुरू करते नया। फेल हो गई तो भी कोई टेंशन नहीं, तुम कोई राजा तो हो नहीं कि एकदम से तुम्हारा पद निकाल दिया जाएगा। नल्ले बेरोजगार हो मेरी तरह तो लग जाते काम पे। तो कल से देखते हैं अपन अपने आप को कितना चेंज कर सकते हैं। और इस महीने में मुश्किल से मुझे 10 बार फेल होना है, तो देखते हैं फेल होने की जर्नी कितनी तक चलती है। तब तक के लिए टेंशन मत लेना, फेल हो गए तो हो गए और नहीं हुए तो नहीं हुए।